हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संतलाल @CNC ज्ञान पे। एक बार पुनः हम उपस्थित हैं आपके सामने। एक फेसिंग साइकिल का कोड है G94, इसको लेकर के G94 से हम किस तरीके से फेसिंग करते हैं। एक एंड साइकिल है एक, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इसके पहले हमने सीखा था G71 और G90 जो टर्निंग साइकिल थी। अभी हम G94 सीख रहे हैं। इसके बाद हम फिर फेसिंग साइकिल एक और है G72, उसको भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली 94 के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल कोड है आपके, जो है कि फेसिंग जहाँ पे ऑपरेशन होता है। जैसे कोई इस तरीके का बार है, एक हमने ले लिया है, 50 mm का डायामीटर है, जिसकी लेंथ 60 mm है। और इसमें से हमें ये जो पार्ट बनाना है वो एक बनाना है। इसका जो बड़ा वाला डायमीटर तो 50 रहेगा, इसमें से एक छोटा डायमीटर 20 बनेगा, और जिसकी एक लेंथ 10 mm है और टोटल 50 mm की लेंथ है। तो 10 ये होगी, 40 ये हो जाएगी। और जो बार है आपका ये 60 mm लंबा है, यानी 50 mm बनाना है तो 10 mm इसको इधर से भी रिमूव करना है। तो उसके लिए हम फेसिंग साइकिल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे G94 को यूज करते हैं वो एक बार समझेंगे। और इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्किप कर जाते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तो उसमें आप लोगों का डाउट्स जो है ना क्लियर नहीं होगा। तो आपके अपने डाउट्स क्लियर हों, यही हमारा जो उद्देश्य है कि जो हम समझाना चाहते हैं आप लोग प्रॉपरली समझें और उस चीज़ को सही तरीके से अप्लाई करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इस तरीके का हम बता दिए कि हमारे पास ब्लॉक है, इससे ये पार्ट बनाना है, जिसका एक डायमीटर 20 का है, दूसरा डायमीटर 50 का है, और टोटल लेंथ 50 mm बनानी है। जबकि हमारे बार की जो लेंथ है वो 60 mm, यानी 10 mm यहाँ से मटेरियल हमें रिमूव करना है। तो हम कैसे फेसिंग के थ्रू करेंगे, ये भी डायमीटर और वो भी डायमीटर, दोनों हम फेसिंग के थ्रू रिमूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे बनता है प्रोग्राम इसका। सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया है, प्रोग्राम नंबर के लिए O0002, दो 4 डिजिट का प्रोग्राम होता है आपका। तो हमने 2 नंबर का प्रोग्राम बना लिया। यहाँ पे आपने पार्ट का नाम ABC कुछ भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, N1 G0 G40 एंड ऑफ ब्लॉक G0 G28 U0.0 W0.0। ये आपका रेफरेंस का कोड हो गया। सभी में ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं T0101। हमने टूल ले लिया एक नंबर, और उसका ऑफसेट भी एक नंबर में रहेगा इन द ब्लॉक। और हम जो है कि चक्के को मूवमेंट देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं G50 S 2000 की मैक्सिमम RPM रख लेते हैं, S 2000 एंड ऑफ ब्लॉक। G96 कटिंग स्पीड डाल देते हैं, S 280। M04 जो है हम डाल देंगे स्पिंडल के रोटेशन के लिए, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जिस तरीके का आपका टूल हो और जिस तरीके के आपके स्पिंडल के मूवमेंट हो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं G0X। अब ये जो 50 डायमीटर है, सबसे पहले हम मशीन को एक रेफरेंस पॉइंट पे लाते हैं, X 200.0 Z 10.0। यहाँ पे हम कूलेंट को ऑन कर देते हैं। तो आपका जो ये जो मशीन है ये यहाँ पे आ गई, पार्ट से 10 mm दूर और 200 mm के ऊपर है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो जैसे 10 mm तो मटेरियल हमने Z0 अगर फिनिश पार्ट पे कर रखा होगा तो 10 mm का तो इसमें एक्स्ट्रा ही मटेरियल है, तो आप इसको बेसिकली 12 कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका 2 मिलीमीटर इस ब्लॉक से डिस्टेंस दूर होकर आपका पार्ट मशीन खड़ी हो जाएगी। अब हम इसको लाते हैं, 50 का बार है, 51 या 52 डायमीटर के ऊपर इसको लेके आते हैं। G0X 52.0 Z 12 है, 12 डाल सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं है।
12.0 विंडो ब्लॉक। अब ये अपने इस पोजीशन पे आ गया, आपका टूल यहाँ आके खड़ा हो गया। अब हमें यहाँ से 94 को यूज करना है। 94 को यूज करके और क्या करना है, हमने इस तरीके का पार्ट बनाना है। अब क्या करेंगे, हम अगले लाइन में लिखेंगे G94। अब इसमें क्या है कि 94 जैसे हमने 90 का यूज किया था तो उसमें टूल हमारा ऐसे चलता था। अब 94 में जो टूल का डायरेक्शन है वो ऐसे चलेगा, एक्स में चलेगा। पहले क्या था, जेड में चल रहा था, अब एक्स में चलेगा क्योंकि फेसिंग साइकिल है। तो हमने जैसे अब इसको लिखेंगे G94, एक्स में कहाँ तक जाना है, 0 तक, एक्स 0.0। अब जेड हम पहले कहाँ पे खड़े थे, 12 पे। मटेरियल है 10 का, एक एक में हम का कट लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जेड 9.0, यहाँ पे फीड दे देंगे 0.25 इंडेक्स ब्लॉक। अब यहाँ से क्या करेगा, एक ऐसे कट लगाएगा 1 mm का, और यहाँ पे कट लगाने के बाद मशीन कहाँ पे जाएगी, Z12 पे जाके फिर X52 पे ऊपर चली जाएगी। अब ऐसे फिर आपको सिर्फ Z की वैल्यू ही देनी है इसके आगे, Z 8.0 इन द ब्लॉक, Z 7.0 इन द ब्लॉक। इस तरीके से करके आप इसको Z0 तक, X0 तक, X0 पे लेके आकर के इसको यहाँ तक आपने काट देना है। 7.0, Z 6.0 in the block, Z 5.0 in the block, Z 4.0 in the block, Z 3.0 in the block, Z 2.0 in the block, Z 1.0 in the block, Z 0.0 in the block। तो इससे क्या हो गया, आपका यहाँ तक मटेरियल रिमूव हो गया, जो 10 mm फालतू था वो रिमूव हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी तो हमें X0 पे आ रहे थे, अब इसके बाद हमें 20 mm का डायमीटर बनाना है, ठीक है ना। 20 mm का डायमीटर बनाना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे Z में 0.2 का मटेरियल छोड़ देंगे फिनिश के लिए, इसको लिख देते हैं हम Z.2। अब आगे हमने कुछ नहीं करना है, आगे सिर्फ x की वैल्यू चेंज कर देनी है हमें। जहाँ पे x 0 तक आ रहे थे, अब x ये 20 mm हमें बनाना है और z में जाना है 10 तक। तो जो हम अब इसके आगे वाला कट लेंगे, जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं प्रोग्राम। अब आगे जैसे हम z से अंदर की तरफ जाएंगे, z -1.0, तो यहाँ पे हमने x 20 है, 20 भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें कि फिनिश करना है उसके लिए 0.5 का या 0.4 का मटेरियल छोड़ना हो तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तभी हम सोच रहे हैं कि इसमें 0.5 का मटेरियल छोड़ देते हैं फिनिश अलाउंस के लिए। तो यहाँ पे डाल देंगे x 20.5। फीड अगर आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी यही फीड चलती रहेगी इन द ब्लॉक। अब आप क्या क्या होगा कि जैसे जेड 1 mm अंदर जाएगा तो आपका 20 mm तक ही टूल है, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से कट के वापस फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। अब यहीं से इतना ही काटेगा 20 mm तक। और फिर इसके बाद आपको जेड 10 तक वैल्यू केवल ऐसे जेड की दे देनी है, जेड -2.0 इन द ब्लॉक, जेड -3.0 in the block, Z -4.0 in the block, Z -5.0 in the block, Z -6.0 in the block, Z -7.0 in the block, Z -8.0 in the block, Z -9.0 in the block, Z -9.8 लिख देते हैं हमने, 0.2 का मटेरियल छोड़ दिया इसमें फिनिश के लिए। जब इसी टूल से अगर फिनिश करना तो 50 माइक्रोन का मटेरियल छोड़ दें, बहुत है। Z -9.95 इन द ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ भी पाथ बन जाएगा। ए डायमीटर आपका जहाँ तक कट गया 9.5 तक। अब हमें क्या करना है, इस कोड को कैंसिल करने के लिए G0 X 20 तक तो हमने बना ही दिया है। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, 52 पे खड़े हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x
22.0 जेड। जेड तो हमने जेड 0.2 तक काट दिया है, तो जेड 1.0 पे लाके मशीन को खड़ी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, G41 में एक फिनिश पाथ बनाएंगे इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, G01 जेड 0.05 F 0.25, यहाँ से हम 22 mm के डायमीटर से ही इस पोजीशन पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे X 0.0 इन द ब्लॉक। नीचे फेस पे एक क्लीन कट लग गया। इसके बाद हमने कंपनसेशन यूज करना है, तो इसके लिए जेड को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। जेड 1.0 1 mm पीछे चले गए। यहाँ से हम लगाते हैं G42 जेड 0.0 इन द ब्लॉक। यहाँ पे G01 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही एक्टिवेट है G01। G42 जेड 0.0 F अगर चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब फिनिश कट लगने जा रहा है F.2। अब आपका टूल आ गया जेड 0.0 पे। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पाथ दे देना है। जैसे 20 mm है, अगर इस तरीके का आपके पास कोई चम्फर नहीं मांगा है, कोई रेडियस नहीं मांगा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.5 का चम्फर लगा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे बर खड़ी हो जाती है, शार्पेज हो जाता है, हाथ को काटने के लिए फ्लैग बन जाता है। तो आप उसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे 0.5 का चम्फर अपने तरफ से लगा सकते हैं। आपको उसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई इसको आपने ऐसा क्यों किया। अगर कहीं भी चम्फर नहीं मांगा है तो आप 0.5 का चम्फर लगा सकते हैं बर रिमूव के लिए। तो हम यहाँ पे 0.5 का चम्फर लगाएंगे। 0.5 का चम्फर लगाने के लिए 20 है तो 1 मिलीमीटर पहले रुकना पड़ेगा हमें। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है चम्फर निकालते कैसे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे पहले की वीडियो चम्फर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें वो हमने बना के डाल रखी है, आप उसको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चम्फर के लिए कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं। तो हमें जैसे बेसिकली पता है 45 डिग्री का चम्फर लगाना है, तो 0.5 का लगाना है तो 1 मिलीमीटर पहले रुक जाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अगले लाइन पे, X 19.0 इन द ब्लॉक। हम यहाँ पे आ गए। अब हमें 45 डिग्री का चम्फर लगाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 135 X 20.0। आपका चम्फर 0.5 का लग के मशीन यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद आपको जाना है Z माइनस 10.0, यहाँ पे आ गए आप। अब इसके बाद 50 है तो यहाँ पे 0.5 का चम्फर लगा दीजिए। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे X 49.0 इन द ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इस एरिया को मिटा देते हैं, या इसी इतने में बना देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, इसको नहीं मिटाते हैं। X 49.0 यानी यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद हमने क्या करना है, चम्फर लगाना है 45 डिग्री का, तो वही एंगल 135 X 50.0 इन द ब्लॉक। आपका चम्फर लग गया। इसके बाद Z माइनस कितना था 50.0 इन द ब्लॉक। अब जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आपको ये 42 को कैंसिल करना है। यहाँ पे लिखेंगे G0 G40 U 2.0 Z 2.0 U 2.0 Z 2.0। इससे क्या होगा कि यहाँ तक बनने के बाद 2 mm मशीन ऊपर उठेगी और यहाँ पे जेड में जाके खड़ी हो जाएगी। इसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, मशीन को ऊपर ले जाएं। G0 X 250.0 Z 10.0 इन द ब्लॉक, M05 इन द ब्लॉक, M09 इन द ब्लॉक, M01 इन द ब्लॉक, M30 इन द ब्लॉक। देखा आपने दोस्तों, एक ही टूल से हमने रफिंग भी कर दिया और फिनिश भी कर दिया। कितना इजीली G94 के मदद से हमने एक इस ब्लॉक से ये वाला पार्ट बना के तैयार कर दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं
कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या हमें जो है कि सेंटर पे आके हमसे ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट हो कहीं भी तो कभी भी एनी टाइम आप हमसे संपर्क करें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की जो है कि पूरी कोशिश करते हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ साझा जब तक नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें एक ना बेल आइकन होता है, बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। उससे क्या होगा कि जो हमारी अगली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे, तो आपका जो है कि स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो मिलती रहेंगी। और बहुत बहुत आपका आभार इतना समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।